बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज कुछ मज़ीद अहम ख़बरें हैं, अंदर की ख़बरें हैं, वो आपसे शेयर करेंगे। और एक बहुत बड़ी ख़बर यह है कि नवाज़ शरीफ साहब लंदन में फंस गए हैं और लंदन से अब बाहर नहीं निकल सकेंगे, यानी कि यूके से बाहर नहीं निकल सकेंगे। और बरतानिया में वो एक आप समझें कि बरतानिया में वो कैद हो गए हैं। और वो कैसे कैद हुए ये भी आपसे बताएंगे। और दूसरा, एक आपसे ख़बर शेयर की थी, उस ख़बर की भी तस्दीक हो गई और उस ख़बर की तस्दीक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कर दी। तरतीब से चलते हैं। फिर एक और ख़बर की भी हमारी तस्दीक हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो ये थी कि मैंने आपको कुछ अर्सा पहले बताया था, जब ये ख़बरें आ रही थी मुसलसल कि नवाज़ शरीफ साहब सऊदी अरब जाएंगे, नवाज़ शरीफ साहब के मामला तय पा गए हैं, नवाज़ शरीफ साहब सऊदी अरब जाएंगे, सऊदी अरब में उनको बुला लिया गया है। सऊदी हुक्काम ने, सऊदी बादशाह सलामत ने, सऊदी क्राउन प्रिंस ने उनको बुलाया है, दावत दी और बहुत इम्पॉर्टेंट हो गए हैं एक बार फिर। तो मैंने आपको ये बताया था कि ये पॉसिबल नहीं है और सऊदी अरब ने माज़रत की है, और वो इसलिए माज़रत की है कि हुकूमत पाकिस्तान की मर्ज़ी के बग़ैर वो नवाज़ शरीफ साहब को अपने यहाँ क़याम नहीं करवा सकते, चूँकि पहले ही थोड़े से ताल्लुकात सर्द चल रहे हैं सऊदी अरब और पाकिस्तान के। और इन हालात में एक ऐसे शख्स को जो कि सज़ा याफ्ता हो, हुकूमत का मुखालिफ हो, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज कर रहा हो और मिलाइन कर रहा हो और फ़ौज में बगावत करवाने की कोशिश कर रहा हो, ऐसे शख्स को हुकूमत पाकिस्तान की मर्ज़ी के बरअक्स सऊदी अरब अपने यहाँ नहीं बुलाएगा। और अब उसकी तस्दीक हो गई है। तो हुआ ये कि नवाज़ शरीफ साहब का पासपोर्ट गुज़श्ता रात 12 बजे एक्सपायर हो गया और अब नवाज़ शरीफ साहब कहीं भी नहीं जा सकेंगे। और उनके लिए ज़रूरी है कि उनके पास नया ट्रैवल डॉक्यूमेंट हो, यानी कि नया पासपोर्ट हो। उनके पास सिफारती पासपोर्ट था, बतौर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म उनको ये पासपोर्ट मिला हुआ था। स्पेशल पासपोर्ट होता है, ऑर्डिनरी पासपोर्ट नहीं होता। वो उनके पास था, वो एक्सपायर हुआ और एक्सपायर होने के बाद अब जब तक कि वो हुकूमत पाकिस्तान से नया पासपोर्ट ना लें वो सफ़र नहीं कर सकते और पिछले पासपोर्ट पे अब उनका कहीं भी आना जाना हो नहीं सकता बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक भी। अब उनके पास यूके में वो एडिशनल स्टे कर सकते हैं। उसके लिए चूँकि उनके बच्चे ब्रिटिश नेशनल हैं इसलिए वो उनको ये सहूलत होगी। और अदरवाइज़ भी गवर्नमेंट ऑफ बरतानिया के साथ उनके मरासिम हैं और बरतानवी गवर्नमेंट जो है वैसे लोगों को पनाह देती है। अब उसका पासपोर्ट के एक्सपायर होने का मतलब क्या है? पासपोर्ट एक्सपायर होने का मतलब है कि वो बरतानिया में अब कैद हो गए हैं, मुक़य्यद हो गए हैं। अब वो किसी और मुल्क में नहीं जा सकते और सिर्फ़ हुकूमत पाकिस्तान जब वो एप्लीकेशन देंगे, हुकूमत पाकिस्तान उनको एक एमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट इशू करेगी और वो भी सिर्फ़ पाकिस्तान के लिए होगा कि वो पाकिस्तान आ सकते हैं। और गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला किया है कि उनको नया पासपोर्ट जारी नहीं किया जाएगा और ना ही उनके पासपोर्ट की तौसीक़ की जाएगी। ये भी होता है कि नया पासपोर्ट ना भी जारी किया जाए तो दफ्तर ख़ारजा के थ्रू वो अप्लाई करेंगे तो वज़ारत दाखिला या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको अप्रूव करेगी, तो उसी पासपोर्ट पे भी एक स्टैंप लग जाती है कि इसको इतने अरसे के लिए इसकी मियाद बढ़ा दी गई है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फ़ैसला किया है कि वो भी नहीं होगा। अब नवाज़ शरीफ साहब वहीं फंस गए। और मोहतरमा मरीम सफ़दर साहिबा क्या कह रही हैं? मोहतरमा मरीम सफ़दर साहिबा ने 2 दिन पहले कहा कि मुझे एक छोटी सी सर्जरी है और सेहत का मामला है, तो मुझे उस सर्जरी के लिए बैरून मुल्क जाना है, लेकिन मैं कोई एप्लीकेशन नहीं दूंगी। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि इन्होंने तो बैकडोर चैनल पे राब्ते किए थे और राब्ते किए, इन्होंने बाहर जाने की कोशिश की और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने इनकार कर दिया, इसलिए अब ये बाहर नहीं जा सकते, यहाँ जाएँ तो तहरीक चलाएं। तो इसका पस मंज़र क्या है?
कुछ अर्सा पहले DGISPR ने अचानक आके एक स्टेटमेंट दी थी और DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने यह कहा था कि किसी किस्म के कोई बैकडोर राब्ते नहीं हैं। जब मरियम बीबी ने कहा कि हमें इमरान खान साहब के बड़ों के फ़ोन आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारा किसी से बैकडोर चैनल पर रब्ता नहीं, बल्कि उन्होंने एक चैलेंज किया कि ज़रा अगर किसी के पास सबूत हैं तो वो लेके आए कि कौन किसको कॉल कर रहा है, कौन किससे रब्ता कर रहा है। ये बड़ा क्लियर पैगाम था, खुला चैलेंज था और इसका मतलब ये था कि हम रब्ता नहीं कर रहे, हम बैकडोर चैनल पे किसी के साथ रब्ते में नहीं हैं, अलबत्ता जो कह रहे हैं वो ख़ुद रब्ता ज़रूर कर रहे हैं। और हुआ भी यही था। इस्लामाबाद क्लब में एक ब्रांच हुआ था, उस ब्रांच में ज़ुबैर साहब मिले थे आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा से। वो भी अपनी फ़ैमिली के साथ थे, वो भी अपनी फ़ैमिली के साथ थे। खड़े खड़े कोई 10-15 मिनट की गपशप हुई थी और उसमें मैंने कहा था कि हो सकता है कान में कोई बात कही हो ज़ुबैर साहब की तरफ से, लेकिन अब जो मरियम सफदर साहिबा ने जो बात की कि मुझे बाहर जाना है लेकिन मैं नहीं जाऊंगी, मैं एप्लीकेशन नहीं दूंगी, इसका मतलब ये है कि एक बार फिर जवाब हुआ है। यानी आखिरी जवाब हुआ था अगस्त के आखिरी हफ्ते में और सितंबर के पहले हफ्ते में लास्ट ईयर, जब ज़ुबैर साहब आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से मिले थे, जिसमें DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद भी थे। तो उसके बाद फिर दूसरा रब्ता जनवरी के लास्ट वीक में हुआ और वो इत्तफ़ाक़ी रब्ता था और वहाँ से भी जवाब हो गया। अब हो यही रहा है कि जब नवाज़ शरीफ साहब ने बैरून मुल्क जाना था हेल्थ ग्राउंड्स पे, और कुछ तो उस वक्त डॉक्यूमेंट्स बना लिए गए, कुछ माहौल बना लिया गया और प्लेटलेट्स गिरा लिए गए, और उस वक्त ये हुआ कि नवाज़ शरीफ साहब को बैरून मुल्क जाने दिया गया। लेकिन जैसे ही वो लंदन पहुँचे वो सेहतयाब थे और उसके बाद मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दरमियान हल्का सा कुछ दिनों के लिए एक मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई थी और उस मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद फिर ये फ़ैसला हुआ था कि अब कोई भी फ़ैसला या कोई भी होगा तो वो हम सब मिल के करेंगे। कोई भी फ़ैसला, किसी भी किस्म का इस तरह का बड़ा फ़ैसला, अगर कोई प्रेशर भी आता है तो उसको भी शेयर किया जाएगा। उसके बाद से लेके अब तक हो ये रहा है कि तमाम इदारे, तमाम अथॉरिटीज़ सेम पेज पे हैं, एक पेज पे हैं, और इस नौइयत की जब भी कोई एक्टिविटी होती है वो एक्सटर्नल प्रेशर आता है, वो मिलिट्री साइड से आता है बाहर से, या मिलिट्री हमारी फ़ौजी क़यादत को बाहर से मिलिट्री और सिविल किसी भी साइड से कोई बात आती है, तो अब ये असूल तय पाया था कि आपस में नोट्स शेयर किए जाएंगे और वो नोट्स शेयर हो रहे हैं। इसलिए अब मामलात उस तरह से नहीं हैं जैसे कि पहले होते थे। तो लिहाजा मरियम सफदर साहिबा बिल्कुल बाहर जाना चाह रही थी, उसी डील का हिस्सा थी, इन्होंने बाहर जाना था, लेकिन उसके बाद मामलात ख़राब से ख़राब तर होते गए और फिर मरियम सफदर साहिबा ने, शरीफ फैमिली ने, नवाज़ शरीफ साहब ने फिर एक हल्ला बोला और वो हल्ला ये बोला कि फ़ौज के अंदर से बगावत करवाने की कोशिश की। तो मज़ीद इस बात की तस्दीक हो गई कि ये ख़ानदान जो है वो किसी भी तौर मुल्की फ़ायदे के लिए तो नहीं, बल्कि बाहर से जो प्रेशर आ रहे हैं मुख्तलिफ़ मुल्कों की तरफ से, फिर लंदन में जो मुलाकातें हो रही हैं गैर मुल्की सफारतकारों की तरफ से, तो ये सारी जो कड़ियाँ मिलती हैं इसका मतलब है कि ये कोई बैरूनी एजेंडा भी है। लिहाजा ख़बर हमारी 2-3 ख़बरों की तस्दीक भी हो गई। नंबर 1, सऊदी अरब ने इनको वसूल नहीं किया और सऊदी अरब ये नहीं गए, तारीख़ गुज़र गई, क्योंकि बहुत बड़े बड़े तज्ज़ियाकारों ने, ख़बर निगारों ने ये ख़बर दी थी कि बहुत ही मामलात करीब हो गए हैं और इस फैमिली की वजह से पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात बड़े कशीदा हो गए हैं और नवाज़ शरीफ साहब के लिए कोई दरमियानी रास्ता निकाला जा रहा है, मरियम सफदर साहिबा के लिए भी कोई दरमियानी रास्ता निकाला जा रहा है।
تو یہ ساری چیزیں بالکل خارج از امکان ہو چکی ہیں۔ پھر اب ایک اور ہے آپشن زیر غور، وہ یہ آپشن ہے کہ بالکل اگر یہ پیمنٹس کر دیں، ابھی بھی اگر یہ پیمنٹس کر دیں تو ان کی جو خاص طور پہ مریم صفدر صاحبہ کا یہ 2023 تک، یعنی کہ اگلا الیکشن تک یہ ڈسکوالیفائی ہیں، اگلا الیکشن بھی مریم صفدر صاحبہ حصہ نہیں لے سکیں گی، اس میں بھی یہ نااہل ہیں۔ نااہلی کی جو میعاد ہے وہ آئندہ الیکشن کے بعد ختم ہوگی، کیونکہ ان کو 18 میں سزا ہوئی تھی اور 18 اور 5 23 19 میں ان کو سزا ہوئی تھی اور یہ 24 تک ان کو یہ جائے گا معاملہ، تو لہٰذا وہ معاملہ ابھی تک چل رہا ہے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ اگر یہ پیمنٹ کر دیتے ہیں تو اس صورت میں مریم صفدر صاحبہ کی گنجائش موجود ہے۔ تو لہٰذا صورتحال یہ ہے کہ وقت ختم ہو رہا ہے ویڈیو کا۔ تو صورتحال یہ ہے جناب کہ ابھی فی الحال اب 2 ہی راستے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ نواز شریف صاحب اپلائی کریں اور پاکستان واپس آنے کا فیصلہ کریں، یا گورنمنٹ آف پاکستان ان کو واپس لانے کا فیصلہ کرے اور برطانوی حکومت ان کو بھیجنے کے لیے تیار ہو، تو انہیں صرف اور صرف پاکستان میں سفر کرنے کی اجازت ہوگی، وہ بھی اس وقت جب پاکستان ٹریول ڈاکومنٹ دے دے گا، ایک سفری دستاویزات عارضی طور پہ تیار کر کے دے گا، تو اس صورت میں وہ پاکستان آ سکیں گے۔ اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب وہاں پہ یا تو اسائلم اپلائی کر دیں یا پھر وہاں پہ کسی بھی دوسرے ملک کی برطانیہ سمیت شہریت اختیار کر لیں، تو ان کو اس ملک کا پاسپورٹ مل جائے گا، یعنی برطانیہ کا پاسپورٹ ان کو مل سکتا ہے، کیونکہ ان کے بچے آلریڈی وہاں پہ ہیں اور اسحاق ڈار صاحب بھی وہیں پہ ہیں، سب کے سب، تو ان کے لیے یہ ایک راستہ موجود ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کیا کرتے ہیں اور مریم صفدر صاحبہ باہر جانے میں کامیاب ہوتی ہیں یا نہیں، کیونکہ یہاں کے جو حالات ہیں وہ ابھی تک پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے مستقبل میں بھی کسی قسم کی کامیابی کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا، اور نہ ہی موجودہ حکومت کہیں جاتی دکھائی دے رہی ہے، سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔